मेरे साथ रहता बुराई से और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि उससे पीड़ित न होता, मैं उससे पीड़ित ना होता, उसने मांगा और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। उसे परमेश्वर ने दिया। जोरदार हम लोग ताली बजा दे प्रभु के लिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, याबेश कहता है, उसके विषय में ज्यादा बाइबल नहीं बतलाती है, लेकिन इतिहास की किताब में लिखा है, याबेश कहता सचमुच परमेश्वर तू मुझे क्या करता, आशीष देता। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक भाई हो चाहे बहन हो, जब मन फिराता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, और मालूम है जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसी दिन परमेश्वर उसको क्या करता है, आशीष दे देता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जबकि याबेश के विषय में यदि हम लोग देखेंगे ना, तो याबेश के विषय में ऐसा लिखा है, उसके ऊपर पद को पढ़िए, 9 पद को पढ़िए, तो क्या लिखा है, याबेश अपने भाइयों से याबेश अपने भाइयों से प्रतिष्ठित हुआ, क्या हुआ, प्रतिष्ठित हुआ। माता ने यह कहकर, बस रुक जाइए, कहना का मतलब ये है, यदि उस पद को हम पढ़े तो देखते हैं याबेश ऐसा कुछ नहीं था, प्रतिष्ठित था, सम्मानित था, लेकिन उसके बावजूद भी मालूम अपने जीवन में एक बात को जानता था, अभी भी मुझे परमेश्वर की ओर से आशीष मिला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब इसने पुकार के कहता है, परमेश्वर तू मुझे सचमुच क्या करता, आशीष देता। आज मालूम है संसार में जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनको क्या करता है, आशीष देता है। लेकिन अभी हम लोग भजन संहिता के एक वचन पढ़ रहे थे ना, उसमें राजा दाऊद क्या कहता है, हे मेरे मन यहोवा को क्या कर, धन्य कर, और उसके किसी उपकारों को ना भूलना। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमको आशीष देता है, उसके उपकार को कभी हमको भूलना नहीं चाहिए। हम जितना छोटे बनेंगे, जितना दिन बनेंगे, उतना परमेश्वर हमको क्या करेगा, ऊंचा करेगा। मेरे प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं 10 कोड़ी के विषय लगभग सब जानते हैं, क्योंकि सब यहाँ पर बाइबल पढ़ने वाले हैं। मालूम है 9 लोगों ने आकर प्रभु यीशु मसीह के पास उसकी बड़ाई नहीं की, परंतु एक व्यक्ति आता है और प्रभु को क्या करता है, धन्यवाद देता है, परमेश्वर की बड़ाई करता है। मेरे प्रियो, वैसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। आज कई लोग आशीष पाते, चंगाई पाते, लेकिन धन्यवादी प्रार्थना रखते हैं नहीं है। जबकि मालूम है, अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे तो अब्राहम को देख लीजिए, इसहाक को देख लीजिए, याकूब को देख लीजिए, जब भी परमेश्वर इनसे बात करता, कुछ बड़ा काम होता, ये तुरंत क्या करते, एक वेदी बनाते। हालेलुया। ताकि उन्हें क्या रहे, स्मरण रहे, ये वेदी हमको स्मरण, प्रभु ने अद्भुत काम मेरे जीवन में किया। कई बार क्या होता है, हम उसके चमत्कारों को देखते हैं, बड़े बड़े कामों को देखते हैं, फिर क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन स्मरण के लिए एक वेदी बनाना चाहिए। जैसे ये आज एक वेदी क्या कर रहा है, ये परिवार ने क्या किया, यहाँ पर बनाया है। हालेलुया। अब ये बात सबको याद रहेगा, हर एक सेवकों को याद रहेगा, आए हुए सारे विश्वासी भाई बहनों को याद रहेगा। ये बात याद रहेगा, शांतिलाल मेरी भाई ने और उसके परिवार ने एक धन्यवादी प्रार्थना रखा था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्या किया, ब्लेस किया और ऊंचा किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम उसके उपकार को नहीं भूलते हैं, जब हम परमेश्वर के उपकार को नहीं भूलते हैं, और जैसे हम अभी एक वचन में पढ़वाऊं, लेकिन पढ़वाना नहीं चाहता, कहानी के बारे में बताना चाहूंगा। 10 कोढ़ी में से एक व्यक्ति आकर जब प्रभु की बढ़ाई करना शुरू किया, दिन बना, नम्र बना। मैं सच कहता हूं, आशीष ऐसे मिलता नहीं है, आशीष ऐसे मिलता नहीं है। आशीष पाने के लिए ना बहुत हमें दीनता और नम्रता और अगुओं को साथ लेकर जाने की क्या है, जरूरत है। तभी परमेश्वर क्या करता, हमको आशीष देता है। यही शांतिलाल भाई हैं। आज मालूम है, इनके गाना यही छत्तीसगढ़ में नहीं, देश विदेश में भी लोग सुन रहे हैं मसीह गीतों को, और परमेश्वर क्या कर रहे हैं, वो गीतों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रहा है, लोग भी आशीष पा रहे हैं, कई बीमार लोग चंगे भी हो रहे हैं। लेकिन इनकी दीनता को मैंने उस समय में देखा जब इन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, जब इस परिवार में हमारा आना जाना शुरू था। और मैं
सारी महिमा प्रभु को देता हूँ। इस परिवार का प्रेम जो पहले था आज भी वही प्रेम बना हुआ है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो इन्होंने जब ये गाना एक कॉपी में लिख के रखा हुआ था, बहुत सारे गाना थे। ये बोलते हैं सर इस गाने पर आप क्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए, है ना, कि ये गाना ना छत्तीसगढ़ का क्या मतलब देश का कोने कोने में मेरा ये गाना क्या होने चाहिए, पहुंचने पाए, ताकि लोग क्या करें, सुनकर आशीष पाए। हालेलुया। और हमने उसके गाना किताब पर प्रार्थना किया, और आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है जब ये पहला सीडी अपना बना रहे थे तो मुझको तो गाना उना आता है ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु को महिमा के लिए हम गा लेते हैं, है ना। एक छोटा बच्चा जानते तो है, जैसे भी बोलेगा, है ना, माता पिता को अच्छा लगता है, वो सही हमारा जीवन। हालेलुया। मैं भाई का धन्यवाद देता हूं जो पहला सीडी बना रहे थे। उसमें ये बोलते हैं सर चाहे कुछ भी हो जाए आपको क्या करना है, एक गीत गाना है। मैंने बहुत मना किया, बोला भाई मेरे को नहीं आता। एक बार यार हिंदी में बोलते तो बात अलग था, छत्तीसगढ़ी में बोलते हो तो मेरे को तो भी बनते ही नहीं है, भाषा ही नहीं बनता है, तो कहाँ से मैं गाऊंगा। तो बोलते नहीं सर आपको गाना ही पड़ेगा। और भाई सलेंद्र के साथ में हम लोग इनके यहाँ आते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, और बहुत मेरे लिए कठिन था, मुश्किल था, लेकिन वो भी शब्दों से प्रोत्साहित करते रहे, नहीं आपको गाना है, जब तक आप गाएंगे नहीं मैं सीडी बनाऊंगा नहीं। हालेलुया। इनकी दीनता को मैंने देखा, इनकी नम्रता को मैंने देखा, और मैं दिल में एक बात प्रभु से पूछना शुरू किया। बोला प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, ये आपको लेकर चलना चाहता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब हम प्रभु को लेकर चलना चाहते हैं ना तो सब बनता हमारा है। हालेलुया, आशीष हमारा है। जब ये भाई इतना दिन बना, नम्र बना, मुझे कुछ नहीं आता, उसके बावजूद भी ये गीत इन्होंने अपने सीडी में हमको गवाया। मैं समझ गया ये व्यक्ति को परमेश्वर बहुत ऊंचाई में क्या करेगा, लेकर जाएगा। हालेलुया। जैसे याबेस को परमेश्वर ने क्या किया, आशीष दिया। भला होता तो सचमुच मुझे क्या करता, आशीष देता। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे देश को क्या करता, बढ़ाता, है ना। और परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर रहता। हालेलुया। और बुराई से भी ऐसे क्या करता, बचाए रखता। जब मालूम है अच्छे विचार हमारे जीवन में आते हैं, अच्छे सोच हमारे जीवन में आता है ना, परमेश्वर उसको क्या करता है, बढ़ाता है, ऊंचा करता है। हालेलुया। जब मालूम है परिस्थिति खराब रहे ना, उसी समय परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए। हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, मैं भी एक खराब व्यक्ति था, शराबी व्यक्ति था, लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति था, जीवन अच्छा नहीं था, हम बुरे व्यक्ति थे। मेरी पत्नी इतना परेशान मेरे से रहा करती थी कि अब कोई शब्द नहीं है कहने का। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ, हम जैसे खराब पर प्रभु का अनुग्रह हुआ, यीशु मसीह ने हमको क्या किया, चुना। जब चुना तो मालूम है जो शांति रुपए में नहीं है, जो शांति और किसी चीज में नहीं, मालूम है वो शांति जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जैसे संसार शांति देता वैसे नहीं, परंतु मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। हालेलुया। वो सच्ची शांति जब हम पति पत्नी के जीवन में आया विश्वास करने के कारण ना, तो हमने भी आवेश के जैसे पुकारा, सचमुच प्रभु तू हमको भी क्या करता, आशीष देता। हालेलुया, हालेलुया। अब मैंने जब बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो बाइबल में ये पता चलता है हमें तो परमेश्वर यीशु मसीह में पहले से क्या कर दिया है, स्वर्गीय आशीष दे दिया है। हालेलुया। जब स्वर्गीय आशीष मिल गया है, मैं हमारा तो स्थान स्वर्ग में है, हमारा तो घर स्वर्ग में है, सब कुछ तो हमारा वहीं पर है। हालेलुया। तो यहाँ कुछ रहे चाहे ना रहे, यहाँ पर एक ही काम करना, अपने प्रभु की बड़ाई करना है और जीवन जीना है। हालेलुया। जो शांति हमने पाया है, जो बदलाव हमारे जिंदगी में आया है, उसको लोगों को क्या करना है, बताना है। और मालूम है यही बताने के चक्कर में हमने भी अपना घर बार सब कुछ क्या कर दिया, छोड़ दिया, और एक गांव में निकल पड़े। हालेलुया। और कुछ सालों तक तो इतनी परिस्थिति खराब थी जिसको मैं कह नहीं सकता। वो सुवर का वहीं पर बगल में क्या कहना चाहिए, घर था, और बगलवा में हमारा भी था। हालेलुया। और खाने के लिए थाली भी नहीं था, ऐसे ही हम लोग पत्तल से ऐसे काम चला लेते थे। और जब उसका एकदम स्माइल आता तो हम कहते थे हे प्रभु अभी तो खाना खा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इसका स्माइल क्या हो जाए, चले जाए। हालेलुया। लेकिन सचमुच में यावेश को परमेश्वर ने क्या किया, आशीष दिया। आज जो प्रभु को खोजता है, जो ढूंढता है, जो नम्र बने रहेगा, दिन बने रहेगा,
सचमुच में परमेश्वर उसको क्या करता है? आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें आशीष दे तो उसके उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज कई लोग मालूम है उसके उपकार को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। बिलाम को परमेश्वर ने इतनी आशीष दिया था ना, वो किसी को कह देता, जो बोलता वो हो जाता। बार बार परमेश्वर ने बिलाम को रोकना चाहा कि अरे तू मेरे आशीषित लोगों को श्राप देने मत जा। जब हम अठीले हो जाते हैं, है ना, जब हम कठोर हो जाते हैं, तब परमेश्वर कुछ दूसरा रूप क्या करता है? लेता है। वो नहीं चाहता है कि मालूम है हमने यीशु मसीह के द्वारा जो आशीष पाया वो आशीष को हम क्या करें? गवा दे। परमेश्वर यही चाहती है कि तुम्हारा आशीष सदा क्या करे? बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल ऐसा बतलाता है, यदि हम लोग यशायाह की किताब को हम लोग देखेंगे और उसका 4 का 10 को हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। यशायाह की किताब थोड़ा सा देख ले। यशायाह की किताब निकाल ले और जिसको मिलता है ना वो पढ़े। ओ सॉरी, 3 का 10 3 का 10 पढ़िए। धर्मियों से कहो कि उसका भला ही होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों से कहो कि उसका क्या होगा? भला होगा। और आप कौन हैं? अरे बोलो ना, मैं धर्मी हूँ। हालेलुया। बगल वाले को याद दिलाओ तुम धर्मी हो। थोड़ा सा याद दिलाओ, हाथ पकड़ के, तुम धर्मी हो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। धर्मियों से कहो कि उसका क्या होगा? भला होगा। यदि आप और मैं यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, दुनिया हमको धर्मी समझे चाहे ना समझे, लेकिन यीशु मसीह के लहू ने हमें क्या बना दिया है? धर्मी बना दिया है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या किया है? आशीष दिया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। आप और मेरे पास जो है मेरे प्रियो, संसार के लोगों के पास नहीं है। चाहे धन रहे, चाहे दौलत रहे, रुपया रहे, पैसा रहे, वो सब खरीद सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को खरीद नहीं सकते, वो अभिषेक को खरीद नहीं सकते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है, कह दो धर्मियों से उसका क्या होगा? भला होगा। यदि पवित्र आत्मा का छाप हम पर है, हालेलुया, वो अभिषेक हम पर है, वो वरदान हम पर है, तो संसार के आप में आशीषित व्यक्ति हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, जो प्रभु ने आशीष दिया है, हमारे जीवन से वो आशीष जाने ना पाए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और आशीष ना जाए उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा मालूम है? अपने कान को परमेश्वर की वचन की ओर लगाकर क्या करना है? रखना। प्रभु क्या बोलता है? हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़वाऊंगा, फिर जल्दी से मैं क्या करूंगा? खत्म करूंगा। हम लोग जल्दी से निकालिए यशायाह की किताब, उसका 46 अध्याय, उसका 4 पद को पढ़े जल्दी से। यदि हम अपने कान को परमेश्वर की ओर लगा कर रखते हैं, यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि हम विश्वास में बने रहेंगे, तो परमेश्वर और हमारे लिए आगे क्या करेगा? तुम्हारे बुढ़ापे में भी, हाँ, तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग आगे से पढ़ेंगे। हाँ। हे याकूब के घराने, हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने। रुक जाइए, हम किसके घराने के लोग हैं? अपना घराना भी हमको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम आशीषित घराने के क्या हैं? लोग हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया था? आशीष दिया था। और यदि गलाती की पत्री में जाएंगे ना, तो वही अब्राहम की आशीष अन्यजातियों को परमेश्वर ने यीशु मसीह में क्या किया है? दिया है। हालेलुया। इसका मतलब आप और मैं क्या है? आशीषित है। याकूब के घराने के लोग, इस्राएल के घराने के लोग हैं। आगे देखे क्या लिखा है? सब बचे हुए लोगों, हाँ, मेरी ओर कान लगा। हे सब बचे हुए लोगों, मालूम है हमारा बचने का कोई उम्मीद नहीं था। हाँ, हम तो मृत्यु के फाटक के पास खड़े थे, जो सर बोल रहे थे। हैं? उनकी पत्नी क्या हो गई थी? मर चुकी थी। हालेलुया। अभी भी कोरोना काल में कितने लोग क्या हो गए? मर गए। और अभी भी कोरोना खत्म हुआ नहीं है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया।
धर्मियों से कहो कि उसका क्या होगा, भला ही होगा। हालेलुया। इसलिए उस स्वर्ग का परमेश्वर मालूम है आप मेरे को अपना भलाई दिखा रहा है, इसलिए उसके भलाई देखने के कारण आप मैं क्या है, जिंदा है। हालेलुया। इसलिए आगे वचन ऐसा कहता है, पढ़ दीजिए जल्दी से, मेरी ओर कान लगाकर मेरी ओर क्या करो, मेरी ओर क्या करो, किसकी ओर कान लगाकर सुनना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में तो हमको आशीष पहले से मिल चुका है, लेकिन आशीष हमारे जीवन में क्या करे, बने रहे। उसके लिए मालूम है हमें अपने कान क्या करना है, परमेश्वर की वचन की ओर लगाकर क्या करना है, रखना है कि प्रभु क्या बोलता है। हालेलुया। यदि मालूम है बोलता है रुक जा, तो वहीं पर रुकने की क्या है, जरूरत है। हठीला और कठोर बनना नहीं है बिलाम के समान। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा सुन वो मेरे लोग हैं, उधर मत जाना, उनको शराब देने मत जाना, फिर भी ये क्या कर रहा है, वेदी के ऊपर वेदी बिलाम बनाए जा रहा है। हाँ, गलत कामों के लिए यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहेंगे ना, एक बात याद रखना, वो कभी भी परमेश्वर हमको ब्लेस करने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ना अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे सोच रखते हैं। मैं सच कहता हूँ खुदा बाप हमको क्या करेगा, आशीष देगा। उसकी वचन की ओर कान को लगाकर रखे, बोल प्रभु तो क्या चाहता है। हालेलुया। तो उसकी इच्छा को हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और मालूम है परमेश्वर हमको क्या करेगा, बढ़ाते जाएगा। हाँ आगे बढ़ दीजिए, आगे बढ़िए। हाँ और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ, जन्म ही से क्या करता हूँ, लिए फिरे। हाँ आगे बढ़ दीजिए। बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा। रुक जाओ। एक छोटा जब बच्चा होता है ना, तो देखते हो मम्मी उसको कैसे सीने से लगा कर रखती है ना। हम सब बच्चे थे, सही है कि नहीं है, हमारे भी बच्चे हैं कि नहीं है। देखोगे जब बच्चा खेलते खेलते क्या करता है, थक जाता है ना, तुरंत मम्मी उसको क्या करती है, गोद में ले लेती है। हालेलुया। और मालूम है कभी कभी कमर भी देगा दर्द, मम्मी का पीठ भी दर्द देगा, हाथ पैर भी दर्द देगा, लेकिन मालूम अपने बच्चे को छोड़ती नहीं है, सीने से क्या करती है, लगा के रखे रहती। ऐसे ही परमेश्वर कहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप मुझसे अत्यधिक क्या करता है, प्यार करता है। आगे ऐसा वचन बताता है, पढ़ दीजिए जल्दी से। और तुम्हारे बाल पकने के समय तक हाँ मैं उठाए रहूंगा। ऐसा लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें बनाया, हाँ मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हारे लिए फिरता रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया, सॉरी यहाँ से पढ़िए, ऐसा लिखा हुआ है, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से ही उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसे ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। और लिखा है मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो ये कभी मत सोचना कि हम प्रभु के लोग हैं, कभी बंधन आ नहीं सकता है। कई बार पैर फिसल जाते हैं, कई बार हम टूट जाते हैं, कई बार हम गिर जाते हैं, और जैसे गिरते हैं बंधन क्या करता है, आता है। लेकिन प्रभु का वचन हमको बतलाता है मैं छुड़ाता ही रहूंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो परमेश्वर तुमको आशीष दी। प्रभु के वचन में बने रहना। हालेलुया। हालेलुया। धर्मियों से कहो कि उसका क्या होगा, भला ही होगा। शांतिलाल भाई एक समय मेरे को बतला रहे थे कि सर मैं संसार में भी था तो गम्मत में जाया करता था, है ना। उस समय उतना लोग उनको जानते नहीं थे, लेकिन आज हम देखते हैं यीशु मसीह में हर एक व्यक्ति शांतिलाल को क्या करता है, जानता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये है आशीष। ये क्या है, आशीष। हालेलुया। कई बार वो सोचते यार मैं तो गांव का हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं तो ठेपा चाल कुछ मेरे को नहीं आता, मैं तो कुछ है ना कोई जाना माना भी नहीं हूँ। ऐसा आप मत सोचिए। हालेलुया। क्या मालूम
परमेश्वर आपके लिए कहाँ पर योजना बनाकर रखा है आपका नाम को परमेश्वर क्या करेगा, ऊंचा करेगा। हालेलुया। और यहाँ ऊंचा नहीं भी हुआ ना तो वहाँ के लिए हम सोचें, उस वर्ग के लिए सोचो, एक दिन ऐसे ही होगा, परमेश्वर सिंहासन में क्या होगा, बैठेगा और सारे लोग क्या होंगे, वहां पर इकट्ठे होंगे। यदि कोई अच्छा काम किया है धरती में, दुख के समय में, कष्ट के समय में, बीमारी के समय में भी यदि उन्होंने परमेश्वर के नाम की बड़ाई किया है तो प्रभु उठकर उसका क्या करेगा, आदर करेगा, उसे जीवन का क्या करेगा, मुकुट। हालेलुया। स्वर्ग का आदर की विषय सोचिए, संसार का तो सोचिए, छोड़िए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, थोड़ा समय है, यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह पर आप मैंने विश्वास किया है और जो आशीष हमारे जीवन में आया है यीशु के द्वारा, वो आशीष सदा क्या करे, बने रहे। उसके लिए हम अपने कान को परमेश्वर की ओर लगा कर रखें, उसकी आवाज को सुनते रहे, उसके वचन को क्या करते रहे, सुनते रहे। मैं सच सच कहता हूँ, मालूम है प्रभु का वचन कहता है, जैसे जन्म से ही मैं तुम्हें क्या करता रहा, उठाए चलता फिरता रहा, तुम्हारे बाल पकने पर भी मैं तुम्हें क्या करूंगा, ऐसे लेकर चलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और यही नहीं कहता मैं तुझको छोड़ाता भी रहूंगा। कोई बंधन में पड़ गए तो ऐसा मत सोचना कि प्रभु हमको छोड़ाने वाला नहीं है। आप मेरे को चुना है, आप मुझसे अत्यधिक क्या करता है, प्यार करता है। हालेलुया। तो तीसरे के विषय में भी सुन रहे थे, एक बहुत बड़ी बात है, मालूम है घर में बच्चे हैं, पति है, लेकिन इनका एक दर्शन को देखो जो हारता नहीं है। हालेलुया। कई लोग तुरंत हार जाते हैं, किसी को तबियत खराब हुआ, पेटे दर्द ठीक नहीं हो रहा, सर दर्द ठीक नहीं हो रहा, क्या होगा, कई लोग सोचते हैं आशीष से नहीं आ रहा, अरे आएगा, देगा परमेश्वर, शांति लाल को दिया तो मुझे कैसे दे देगा। हालेलुया। उसका भी वही बाप है, मेरा भी वही बाप है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। किसी की गवाही को सुनते हैं, किसी की पत्नी मरते मरते बच गई, मेरी पत्नी का कंडीशन खराब है, तो क्यों नहीं प्रभु उसको क्या करेगा, अच्छा करेगा। हालेलुया। जरूर करेगा। आप मुझसे क्या करता है, वो प्यार करता है। आप मेरे लिए किसी ने लहू बहाया नहीं, मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने आप मेरे लिए क्या किया है, लहू बहाया है। इससे पता चलता है यीशु मुझसे क्या करता है, प्यार करता है। याबेस को परमेश्वर ने क्या किया, आशीष दिया। मेरे प्रियो, आशीष आज हमारा भी है। हालेलुया। अभी हम कोई बड़े स्तर में पहुंचे नहीं हैं, लेकिन खुदा बाप ने हमको क्या किया है, आशीष दिया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और हम सब क्या हैं, आशीषित हैं। हम सब क्या हैं, आशीषित है। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो तुम आशीषित हो, याद रखना। थोड़ा हाथ हिलाकर बोलिए तुम आशीषित हो, याद रखना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए अपने बुलाहट को हमें जानने की क्या है, जरूरत है। कई बार हमें पता नहीं चलता कि मेरी बुलाहट क्या है। अरे आप एक आशीषित व्यक्ति हो, संसार में प्रभु ने तुम्ही को क्या किया है, चुना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो आपके द्वारा परमेश्वर करता हो और किसी के द्वारा करने वाला नहीं है। हम शायद पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मालूम है एक कलेक्टर के द्वारा मुर्दा जिंदा होने वाला नहीं है, लेकिन मालूम है हमारे द्वारा मुर्दा क्या होगा, जरूर जिंदा होगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके उपकार को हम ना भूलें, प्रभु की बड़ाई करते रहे। ये नहीं कि प्रभु ने आशीष दिया ना, उसके बाद वो नव ओढ़ी के समान चंगे होकर हम चले गए और प्रभु को क्या हो गए, भूल गए। ये जीवन होना नहीं चाहिए। हमारा जीवन उस व्यक्ति के समान होना चाहिए, उस सामरी व्यक्ति के अनुसार होना चाहिए जिन्होंने चंगाई को पाया, आशीष को पाया, लौट कर प्रभु यीशु मसीह के पास गया और परमेश्वर का क्या किया, बड़ाई किया। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। शायद पास्टर जी मेरे को 15 मिनट का समय दिए थे, ज्यादा हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ और आगे मैं लेकर भी जाना नहीं चाहता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब मालूम है प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे ना, और अपने प्रभु के साथ वो चलते थे ना, तो बेफिक्र रहते थे। क्यों मालूम, अब क्या करना, हमको तो साइड में बैठना है क्योंकि हमारा तो प्रभु है ही है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सो हम सब का कोई न कोई आत्मिक पिता होता है। वैसे इस भीड़ में भी मेरे भी एक आत्मिक पिता है। अब मैं ज्यादा क्या बोलूं, मैं तो अभी प्रभु में बच्चा हूँ। हालेलुया। लेकिन मैं सीख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सीख
रहा हूँ और प्रभु मुझे और सिखाए और बढ़ाए और सब बात में प्रभु को क्या मिले, महिमा मिलने पाए। हालेलुया। सो मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। हमारे बीच में मेरे आत्मिक पिता जो पास्टर इरफान गोमांगू जी हैं, मैं उनका हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ।